ठीक है। और अगर मेरा डी 0 है तो दो कंडीशन होती थी, एक कंडीशन होती थी जिसमें फिर मैं डी एक्स निकालूंगा, डी डेल्टा डी वाई और डी जेड, ये तीनों अगर मेरे 0 निकल जाते थे तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन होते थे, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते थे। और डी एक्स डी वाई डी जेड निकालना मैंने क्रेमर्स रूल्स बताया था, उससे निकालते थे, बहुत इजी मेथड था, ठीक है। अगर डी एक्स डी वाई डी जेड में से कोई एक भी ऐसा निकल जाए जो नॉन जीरो है, जो नॉट इक्वल टू जीरो है, कोई भी, तो फिर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन बताई थी। फिर हमने मैट्रिक्स के, जब हम लास्ट क्लास में इन्वर्स कर रहे थे बच्चों, तो मैंने आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था। क्या बताया था, एक मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कॉन्सेप्ट हमने करा था। फिर हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, ठीक है। प्रॉपर्टीज हमने एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज देखी थी। एक था एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस टू इंटू ए। और क्या होता है, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसी ही आपकी चार और प्रॉपर्टी थी, ये हमने करी थी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जेईई मेन के क्वेश्चन, जेईई का अटेम्प्ट देना चाहते हो, ठीक है। तो उसमें आपको यही प्रॉपर्टीज के बेसिस में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। आओ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या बोलता है अपने को, क्वेश्चन हमें बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन हमें बोल रहा है ए इज सिमेट्रिक, ठीक है। ब्रैकेट वाले को भूल जाओ, अभी ब्रैकेट वाला बाद में पार्ट करेंगे। बोल रहा है इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूव दैट बी ट्रांसपोज इनटू ए इनटू बी इज आल्सो सिमेट्रिक। यानी हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो एक बात बताओ, मैट्रिक्स में इतना तो रिवाइज होगा आप लोगों को, अगर मैट्रिक्स में कोई सिमेट्रिक होता है, कब सिमेट्रिक होता है, कब सिमेट्रिक होता है, जब एक मैट्रिक्स का इसके बराबर हो, अपने ट्रांसपोज के बराबर हो। भाई सर डिटर्मिनेंट में तो ए और ए ट्रांसपोज बराबर ही होते हैं, इसमें तो कोई हद ही नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर आप एक डिटर्मिनेंट में ये करोगे तो ये तो ऑलवेज इक्वल ही रहेगा हमेशा, बट मैट्रिक्स में हमेशा नहीं होता। अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के बराबर हो जाता है, क्योंकि मैट्रिक्स खाली अरेंजमेंट है, कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि मैट्रिक्स खाली एक अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज के बराबर हो जाए तो सिमेट्रिक होता है, ठीक है। अब कंडीशन देखो, टू प्रूफ करने को क्या बोल रहा है, ये प्रूफ कर दोगे, आपके लिए क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब कभी भी आएंगे तो क्या करेंगे हम, हमें बोल रहा है इसको क्या, देन प्रूव दैट बी ट्रांसपोज ए बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक, प्रूफ कर दो। तो इस चीज को मैं पूरे को एक सी मान लेता हूँ ताकि मेरा क्वेश्चन आसानी से हो जाए। क्या बोल रहा है, ये जो आपको दिया हुआ है, ये बोल रहा है ये सिमेट्रिक है। ये सी चीज कब सिमेट्रिक होगी, जब ये अपने ट्रांसपोज के बराबर होगी सर, यस और नो। भाई ये जो मैंने सी माना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी, इसको मैंने सी माना है, ये सिमेट्रिक कब होगी, तो सर जो आपने सी माना है ना, अगर वो अपने ट्रांसपोज के बराबर होगी तो वो सिमेट्रिक होगी। तो देख लेते हैं, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, सी ट्रांसपोज निकाल लें, सी ट्रांसपोज निकाल लें। तो सी क्या लिया था आपने, बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी होल का ट्रांसपोज। अब जब ट्रांसपोज करते हो तो मैंने आपको बताया क्या लगता है, रिवर्सल लॉ लगता है। रिवर्सल लॉ में सबसे पहले क्या आएगा, ये आएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज आएगा, फिर क्या आएगा, बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो होता है बी, ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर, ये तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। और ये यहाँ पे क्या आ गया, बी ट्रांसपोज। अब ये चीज तो सर आपको सर दिख ही रही है, सर आपने सी ली थी, तो सी ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, सी के बराबर। तो हो गया, सिंपल से इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। पेपर में भी आता है, बोर्ड में भी आता है, एक दो नंबर में आ जाएगा, दो नंबर में आता है जनरली, प्रूव दैट, ये दे दिया, कभी कभी दे देते तीन नंबर में एक और पॉइंट, दैट दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसे प्रूव करने को दे देता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज पे मैं चाहता हूँ थोड़ा आपके ना क्लैरिफिकेशन और हो, प्रॉपर्टीज को थोड़ा अच्छे से समझना। अब ये बोल रहा है भैया ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर ऑफ 3 का, ये चीज बताओ। अब एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। अब ये आपसे पूछा
तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करोगे आप? क्या अप्रोच होनी चाहिए मेरी, मैं कैसे करूंगा? ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, एट जॉइंट ए इन टू, एट जॉइंट इन टू एट जॉइंट। अब ये संडे को जो टेस्ट है उसमें हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है? तो ध्यान रखना, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको प्रॉपर्टीज आठों की आठ अच्छे पता होनी चाहिए। ये सबको पता है कि डिटर्मिनेंट में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं। सर इसको अलग अलग लिख दो, तो इसको अलग अलग लिखोगे तो ये हो गया एडजॉइंट है का डिटर्मिनेंट, ब्रैकेट हटाए, एडजॉइंट है इनटू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट एडजॉइंट। अब ये चीज तो आप सबको अच्छे से प्रॉपर्टीज में से पता होनी चाहिए। एडजॉइंट ए क्या होता है? प्रॉपर्टी नंबर 1। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन। खत्म क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस वन, इसका ये फॉर्मूला होता है। n माइनस वन, n क्या है? ऑर्डर, n होता है ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या हो गया? 3 माइनस वन 2। एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस टू। ये यहाँ पे ए क्यों लिख दिया? डिटर्मिनेंट की, अच्छा सॉरी, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें, थर्ड लगेगा। एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। बस हो गया, ये लगा दो। डिटर्मिनेंट 3 माइनस वन की पावर होल स्क्वायर। एन क्या लिया मैंने? 3, क्योंकि ऑर्डर है। एन क्या होता है बच्चों? ऑर्डर होता है। हो गया क्वेश्चन खत्म। देखो यह आया आपका डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी दी हुई है, यानी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, सॉरी अभी करते नहीं है उसको, सीधा लिख लेता है ऑप्शन में से। 2 की पावर यहाँ पे क्या दी हुई है? 3 माइनस वन, यानी 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? यहाँ पे 4 लिख दो। 3 माइनस वन है, नहीं 3 माइनस वन का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4। तो अब ये क्या हो गया? सर बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होगा, तो 2 की पावर 6। ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट। तो ये आपको प्रॉपर्टीज अगर अच्छे से पता होगी तो आप ये क्वेश्चन इस तरीके के बना लो। एक और देखो, इसी पे एक और क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है इफ ए इज ऑर्डर ऑफ 3, ऑर्डर मतलब एन की बात कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ये, ठीक है? वो अब ये यहाँ पे देखो, ये तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं देखी होगी आपने। एडजॉइंट एडजॉइंट, 3 एडजॉइंट दे दी। अब कभी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि 3 एडजॉइंट दे दिया आपको, तो आपको अपने को घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि सर इसमें तो 3 एडजॉइंट दे दिया आपने, तो 2 एडजॉइंट वाले ही हमें फॉर्मूला है। बिल्कुल घबराना नहीं। डिटर्मिनेंट क्या है? एडजॉइंट 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 ए, ये दिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करोगे? आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए बताओ? कोई भी बताओ क्या अप्रोच करोगे? बहुत सिंपल अप्रोच है, बताओ क्या करूंगा कि मेरा क्वेश्चन बन जाए? क्या अप्रोच लेके चलोगे कि मेरा क्वेश्चन बन जाए, आंसर निकल जाए? बहुत सिंपल अप्रोच रहेगी, बताओ कोई भी बताओ क्या अप्रोच लेते हैं आप? क्या इस वाले एडजॉइंट को मैं बी मान लूं? अगर मैं इस वाले एडजॉइंट ए को, एडजॉइंट ए ये जो दिया हुआ है इसको मैं अगर बी मान लूं, तो क्या मेरा क्वेश्चन बहुत आसान नहीं बन जाएगा? ये बन जाएगा एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट बी, यही बनेगा। सर इसका तो फॉर्मूला पता है, इसका तो फॉर्मूला पता है। एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए हो या बी हो तो क्या होता है? डिटर्मिनेंट बी की पावर n माइनस वन का स्क्वायर। यस और नो, यही होगा। ये वाला फॉर्मूला लगा दो, यही तो बन रहा है आपके पास। क्या आ गया? यही आ गया सर हमारे पास तो, यानी डिटर्मिनेंट बी की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। लिख दो डिटर्मिनेंट बी की पावर क्या लगाओगे? n माइनस वन का होल स्क्वायर। n माइनस वन यानी 3 माइनस वन का होल स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कितना आसान है। भाई बी क्या लिया था? जो लिया था वापस रख दो। एडजॉइंट ए की पावर 4, अच्छा एडजॉइंट ए की पावर 4। अब एक बात बताओ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? कैसे लिखते हो एडजॉइंट को? आप लोगों को पता है ना, एडजॉइंट होता है तो उसका आंसर क्या होता है? सिंपल एडजॉइंट होता है तो सर हम लिख देते हैं डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस वन।
एडजॉइंट ए का फॉर्मूला देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको अच्छे से समझ। एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट की पावर, क्या लिखते हो आप, n-1। अब यहाँ पर अगर मैंने 4 है पावर लगा दूं तो इस पूरे में भी पावर क्या चढ़ जाएगी, 4 ही तो चढ़ जाएगी। यस और नो, यस और नो, ये चीज क्लियर है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो इतना होता है सर हमारे पास, ये पता है मुझे फॉर्मूला। तो क्या है इसमें, तो पावर 4 चढ़ी हुई है, अगर इस तरफ 4 चढ़ाओगे पावर तो यहाँ पर भी क्या चढ़ेगी, पूरे में पावर 4 चढ़ जाएगी बस। एडजॉइंट 4 का आंसर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, n-1 कितना है, 3-1 2, और उसकी पावर, ये तो सिंपल। एडजॉइंट ए क्या है सर, एडजॉइंट ए है डिटर्मिनेंट ए की पावर 3-1 2। अब यहाँ पर 4 चढ़ा हुआ है पावर में, तो दोनों तरफ 4 चढ़ा दोगे तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, बस यही किया और कुछ नहीं। हो गया, ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ए की पावर 8। डिटर्मिनेंट ए क्या है आपके पास, 2 दिया हुआ डिटर्मिनेंट ए, यानी 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 कितनी होती है, 256। ये क्वेश्चन हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आया। तो घबराने की जरूरत नहीं, 3 एडजॉइंट है तो इसका जरूरी है कि आपको ना प्रॉपर्टीज अच्छे से पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता है तो आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आप लोगों को। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब ये देखो, ये तो आप क्या हो गया, एडजॉइंट, एडजॉइंट ए स्क्वायर आ गया सर। अब ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा हमने, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, तो इसमें भी घबराओ मत भाई। ए स्क्वायर को क्या मान लोगे आप, मान लो इस ए स्क्वायर को बी मान लो, तो अब क्या हो गई, एडजॉइंट, एडजॉइंट बी। बी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला तो पता है, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट बी क्या होता है, ये डिटरमिनेंट की पावर n-1 का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी लगा लो, ये क्या बना आपका, डिटर्मिनेंट बी की पावर n-1 का होल स्क्वायर, n क्या है 3, 3-1 का होल स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर दैट इज 4। डिटर्मिनेंट बी की पावर, डिटर्मिनेंट बी की पावर 4। अब डिटर्मिनेंट बी, बी क्या था भैया, ए स्क्वायर था सर हमारे पास, तो रख दो उसकी जगह पे, रख दो। सर बी ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चे, सी या बी। अब आपको ये बात पता है कि डिटर्मिनेंट में पावर अंदर बाहर हो जाती है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाते हुए बताया था, डिटर्मिनेंट में पावर अंदर बाहर हो जाती है, तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट की पावर 8, डिटर्मिनेंट की पावर 8, तो ऑप्शन कौन सा है, सी सही है, डिटर्मिनेंट की पावर 8। क्लियर है, क्लियर है ये क्वेश्चन। यस सर। अब ये क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है, आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और एक डिटर्मिनेंट 1 दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, आपको बोर्ड में भी आ सकते हैं, आपसे पूछ लेगा बताओ भैया कौन सा सही है इसमें से। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या अप्रोच लेके चलनी है वो ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, क्या अप्रोच लेके चलेंगे, और कभी स्क्रीन रुक जाए तो मुझे बता देना। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या अप्रोच लेंगे, सबसे पहले तो सर इसको सॉल्व करोगे। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन बने ना बच्चों, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे, और इसको सॉल्व कैसे करोगे, इस तरीके से कि ये बहुत आसान नहीं है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हो, मैं रो 1 में चेंजेस करता हूँ, रो 1 को देखो क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 दिख रहा है मुझे, 2 और 4 सब में बाहर, तो आप सब रो 1 में क्या चेंज करोगे, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर दो, तो आपका क्या बनेगा ना, आपका बनेगा ऊपर 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो 2 बाहर ले लिए, ये बना a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ पे यह बनेगा 2 ब्रैकेट में p प्लस क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर बनेगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे बना आपका c प्लस ए, वो ये तो एज इट इज रहेगा।
आप इसमें से 2 बाहर भी निकाल सकते हो, इसी में कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप। आर प्लस पी, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, बाकी तो एज इट इज सेम ही रखते हैं। देखते हैं अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अपना। अब ये आपको पता है कि डिटर्मिनेंट में से एक चीज बाहर आ सकती है, तो इस 2 को बाहर ले जाते हैं। यहाँ से अभी कर देता हूँ, ये 2 बाहर चला जाएगा। आराम से आप कोई भी रो कॉलम से बाहर निकाल सकते हो। ये 2 बाहर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप में आप बताओ क्या करोगे आप, क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से नेक्स्ट स्टेप? R2 को देखो और R3 को देखो। R2 को देखो, A प्लस सी में अगर मैं इसमें से R1 माइनस कर दूं तो क्या बनेगा मेरे पास? R2 में से R1 माइनस कर दूं तो क्या बचेगा मेरे पास? C प्लस ए में से ये माइनस कर दो सर, खाली माइनस भी बचेगा। वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे माइनस करोगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे एज इट इज रहने दो, ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर, इसको तो एज इट इज रहने दो, एक्स प्लस वाई प्लस आर प्लस पी में से ये माइनस किया तो यहाँ बचेगा माइनस आर, यहाँ पे बचेगा आपका क्या बचेगा, सॉरी माइनस क्यू बचेगा, यहाँ पे माइनस क्यू बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस वाई। सिमिलरली रो 3 में से भी माइनस कर दो क्या, तो रो 3 माइनस रो 1, यहाँ पे क्या बचेगा आपका? माइनस सी पी क्यू आर माइनस आर माइनस, ठीक है। अब ध्यान दो, अब आप सबको पता है कि माइनस हम कॉमन निकाल लेंगे, किस सेकंड रो से माइनस बाहर निकाल लो और थर्ड रो से माइनस बाहर निकाल लो, तो 2 माइनस बाहर आ गए आपके, तो 2 माइनस बाहर आ गए तो ये एज इट इज उतार लो, माइनस में और माइनस प्लस हो गए। इवन इसी में कर देता हूँ। देखो जब माइनस बाहर निकालोगे, आप सेकंड रो से माइनस बाहर निकालोगे, तो जब आप सेकंड रो से माइनस बाहर निकालोगे तो सर ये तो सेकंड रो से माइनस बाहर निकाल लो, या नहीं भी अभी चलो इस वाले स्टेप में नहीं निकालते, इस वाले स्टेप में नहीं निकालते, तो नहीं निकालते, अभी बताता हूँ, ध्यान से देखना। इस स्टेप में नहीं निकालते, नेक्स्ट स्टेप में माइनस बाहर निकाल देंगे। हो गया ये क्वेश्चन और आंसर भी आ गया। इस स्टेप में मैं क्यों नहीं निकाल रहा, ध्यान से देखो। अभी R1 में भी कुछ कर देते हैं हम, R1 में भी चेंजेस कर देते हैं, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से हो जाएगा। देखो रो 1 में क्या किया मैंने, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे क्या बचा आपका बच्चों? खाली ए बच गया। यहाँ पे क्या बचा? खाली पी बच गया। यहाँ पे क्या बचा? खाली आपका एक्स बच गया। अब इस वाली जो सेकंड रो थी ना, इससे माइनस बाहर निकाल लो, इससे सर एक माइनस बाहर आ गया, तो ये बचा आपका बी क्यू और वाई, और थर्ड रो से भी एक माइनस बाहर निकाल लो, ये बचा सी आर जेड। और ये तो सर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इधर खाली 2 लिख देता हूँ, खाली 2 लिख देता हूँ, ठीक है, खाली 2 लिख देता हूँ। अब आप ध्यान से देखो, ये आपके पास आया और मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन सर एक्स वाई जेड, नहीं ये तो मैच नहीं कर रहा हमारा। एक एक्स वाई जेड सर यहाँ होना चाहिए था, और ए बी सी तो थर्ड कॉलम में होना चाहिए था। ये देखो ए बी सी सेकेंड में होना चाहिए था, एक्स वाई जेड ऐसे होना चाहिए, यानी एक्स वाई जेड पहले होना चाहिए था। हमारा एक्स वाई जेड कहाँ है बच्चों? आखिर में है। अब ये चीज मैंने आपको पहले क्लास में पढ़ाई हुई है। आप कितने की जंपिंग कराओगे? आप कितने की जंपिंग कराओगे? जब आप 2 की जंपिंग कराते हो, जब आप 2 की, मैंने आपको ये बताया हुआ है, अगर 1 की जंपिंग कराओगे, खाली एक्स वाई जेड को 1 जंप कराओगे तो साइन नेगेटिव हो जाता है। बट जब हम 2 की जंपिंग कराते हैं, इसको इसके आगे लिख दूं मैं, 2 रोज 2 कॉलम में जंप करा के इसको आगे ले जाऊं, तो फिर मेरा साइन क्या होता है? नहीं बदलता, पॉजिटिव ही रहता है। यहाँ पर एक्स वाई जेड इन दोनों को जंप करके, ठीक है, इन दोनों को जंप करके इनके आगे आगे लिख दिए, एक्स वाई जेड, और ये पीछे हो गए ए बी सी पी क्यू आर। तो अब तो ये आपको पता ही है क्या है ये तो सर हमारा है डेल्टा 1, ठीक है, यानी डिटर्मिनेंट 1 है। बस हो गया आंसर, 2 इंटू डिटर्मिनेंट 1। कौन सा ऑप्शन सही था इसमें? ऑप्शन नंबर 1 सही था, ए। समझे? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा।
ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है, जेई मेन में भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो, क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ है नहीं इसमें, ध्यान से देखो। आप बताओ कैसे करोगे, दोनों तरीकों से कर सकते हो, दोनों तरीके, मैं दोनों मेथड बताऊंगा, दोनों तरीकों से आप समझ लो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे अगर आ जाता है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड देखने पर तो सर पता चलता है, क्या पता चलता है राइट हैंड साइड देखने पर, कि ए बी सी बाहर होना चाहिए। तो फर्स्ट रो में से बच्चों ए कॉमन निकाल लो, तो ए कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पे सर बचेगा 1/a+1, 1/a, 1/a, ये बचा आपके पास। बी कॉमन निकाल लो सेकंड रो में से, 1/b, 1/b+1, 1/b, और सी कॉमन निकाल लो यहाँ से, 1/c, 1/c, यहाँ पे क्या बचा 1/c+1, ये कॉमन निकाल ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप, नेक्स्ट स्टेप, सर ए बी सी तो कॉमन आ गया, और क्या चाहिए आपको, हमें चाहिए 1+1+a/1+b+1/c। अब आप ध्यान से अगर कोई नोटिस करे, कोई ध्यान से नोटिस करे, तो इन तीनों को प्लस करने पर यही बन रहा है, ऐसा नो को। अब जब आप रो 1 + रो 2 + रो 3 करोगे ना, रो 1 + रो 2 + रो 3 करोगे, तो ये वाली चीज मेरी बन रही है, तो ये ऑब्जर्वेशन आपकी होनी चाहिए। तो इसमें कुछ मत करो, रो 1 को क्या लिखोगे, रो 1 + रो 2 + रो 3, बन गया आपका, क्या बना सीधा, ये जो दिया हुआ है ब्रैकेट में, 1+1/a+1/b+1/c, ठीक है। और यहाँ पर भी, और ये चीज तो आपको अब समझ में ही आ गई होगी सर, ये अगर तीनों है तो इसको बाहर ही लिख दो ना, इसको सीधा बाहर लिख दो, अब यहाँ पे बाहर ही ले जाओ इसको, 1+1/a+1/b+1/c, कॉमन है ना, ये कॉमन बन रहा था, इसको सीधा बाहर लिख दो। अगर ये सीधा बाहर निकाल लिया मैंने, कॉमन था तो इसकी जगह पे अब क्या बच गया, खाली 1, और बाकी आप उतार लो और सॉल्व कर लो, हो जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत आसान है उसके बाद। इसके बाद एक और ऑपरेशन कर सकते हो, और ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्या ऑपरेशन करोगे, देखो अब इतनी तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि इस चीज को जब सॉल्व करोगे ना तो आंसर 1 आएगा, ये तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि ये देखो ये तो मेरा निकल गया ना बाहर, और तो कुछ है नहीं, तो इसका आंसर जरूर 1 ही होगा, ठीक है। तो आप बाकी बची हुई चीज को आराम से खुद सॉल्व कर सकते हो, मैं ऑपरेशन लिख देता हूँ ताकि आप घर पे जाके इसे ट्राई कर लेना, घर पे ही हो आप लोग तो, बट हाँ इसको एक बार ट्राई कर लेना कि कैसे होगा ये, ठीक है। ऑपरेशन देख लो, यहाँ पे ये भी था, ऑपरेशन क्या करोगे, बहुत सिंपल बनाने के लिए सिंपल भी खोल सकते हो चाहो तो, नहीं करना चाहते तो माइनस कर दो, कॉलम 2 में से क्या माइनस करोगे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 में से क्या माइनस करोगे, कॉलम 3 माइनस, यहाँ पे क्या था, कॉलम 1, बस हो गया आंसर। यहाँ पे आया 1/1/b, 1/c, 1 - 1 0, 1 + b, मैंने ये 1 0 0 0, 1 + 1/c+1 - 1, खाली अब आपको ये एक्सपैंड करना है, खत्म क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन। देखो इसको सॉल्व करो, एक्सपैंड करोगे रो 1 को तो आंसर क्या आएगा, 1, 1 - 0 - 0 + 0, 1 आ गया आंसर, और ये मल्टीप्लाई में ये चीज चली रही, आंसर आ गया। अब कई बच्चे कहेंगे सर क्या इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते थे, डायरेक्ट करने के लिए क्या करते आप, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और फिर बताता हूँ, डायरेक्ट करना होता तो इसको कैसे करते, देखो कि नहीं, एक तो ये तरीका है इसको करने का, दूसरा तरीका भी देख बता देता हूँ,
दूसरा तरीका जिसमें ये सब भी ना करना पड़े, बट करना तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। कॉमन लेके भी कर सकते हो अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो। ये चीज को ध्यान से देखो तो क्या है ये मेरे पास, क्या बना रही है सर, ये मल्टीप्लाई कर दो, इसको सॉल्व कर दो जरा, राइट हैंड साइड को सॉल्व करो। क्या बनेगा आपके पास, ए बी सी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। मल्टीप्लाई करोगे ना एबीसी को इसके साथ तो ये आएगा आपका। तो आपको इतनी भी बात पता चल गई कि मैं ये सॉल्व करूं तो मेरा ये आंसर आ जाए, बस कर लो इसको सॉल्व, ऑपरेशन कर दो इसमें भी। पहले वाला तो रो सेम ही रखो, ठीक है। रो 2 में और रो 3 में आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, चेंजेस कर सकते हो आप और इसको सॉल्व कर सकते हो। बहुत आसान है। क्या चेंजेस करोगे इसमें, इसको सिंपल बनाने के लिए कर दो, रो 2, रो 2 माइनस रो 1, रो 3, रो 3 माइनस रो 1। ये कितना हो गया, 1 माइनस -1 माइनस ए 0, नहीं 1, ये भी माइनस ए होगा। ये कितना हो गया, 1 प्लस बी में से 1 गया, तो 1 प्लस बी में से 1 गया तो खाली यहाँ पे बी बचा। 1 माइनस 1 0, ठीक है, 1 माइनस 1 0, और ये क्या बचा सी। बस इसे एक्सपैंड कर लो, एक्सपैंड करोगे तो ये आ जाएगा आपको, एक्सपैंड करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके सही है, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए मुझे करना क्या है, मुझे कैसे ये करना है कुछ। अब इसे एक्सपैंड कर दो डिटर्मिनेंट में और आंसर आ जाएगा। दोनों ही तरीके सही थे, ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन कोई संडे को आ जाएगा तो ध्यान रखना। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, फंक्शन दिया हुआ है सर, फंक्शन डिटर्मिनेंट में cos x दिया हुआ है, cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1। दूसरा आंसर क्या होगा, पूछता है इसका आंसर क्या होगा, बता देते हैं इसका आंसर क्या होगा। अब एक बात बताओ, एफ एक्स और एफ वाई ये तो फंक्शन है ना, फंक्शन है। फंक्शन का क्या मतलब होता है कि सर फंक्शन में 1 वैल्यू डालो तो यहाँ पर x की जगह पे 1 डालना पड़ता है, फंक्शन 2 होता है तो यहाँ पे y डालना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे फंक्शन y है, फंक्शन y में क्या होता है आपका, तो फंक्शन y में होता है आपका cos y साइन माइनस साइन y 0, बस x की जगह पे y डाल दो। अब बोल रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ, आंसर बताओ क्या आएगा। मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। एफ एक्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। cos x इंटू cos x प्लस cos y, यानी cos x प्लस वाई माइनस आया ये माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और क्या आ रहा है आपका 0 साइन एक्स प्लस वाई, मल्टीप्लीकेशन की है जनरली, ज्यादा कुछ नहीं की। cos x प्लस वाई 0 0 0 तो अगर आप ध्यान से देखो सर ये तो बिल्कुल सेम बन रहा है इसके जैसा, बट एक्स की जगह पे क्या है एक्स प्लस वाई, तो कौन सा है ये किसकी तरह लग रहा है, ये फंक्शन में सपोज एक्स प्लस वाई डाल दिया, क्या डाल दिया फंक्शन में एक्स प्लस वाई, सेम है ये, देखो ये और ये पूरा सेम बन रहा है जस्ट। अब चेंजेस क्या है, बस एक्स की जगह पे क्या आ रहा है मेरे पास एक्स प्लस वाई। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। आओ और क्वेश्चन देखते हैं, और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बच्चों को गलतियां भी होती है, और जिसने पहले डिटर्मिनेंट की मेरी क्लास बनाई है वो उसको तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से हो गया हो, आराम से हो ही जाएगा जिसने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे। नहीं भी है तो रिकॉर्डिंग जिसने देखी है तो वो भी बना लेगा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को देखो, क्या है इस क्वेश्चन में, बोल रहा है 1 x x स्क्वायर और ये दिया हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा
आगे पीछे कर देते हैं। बोल रहा है ये आपको पता है 3 के बराबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड करो, इसकी वैल्यू फाइंड करो। बताओ कैसे करोगे आप लोग, क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे इस क्वेश्चन में। आपको दूसरा वाला डिटर्मिनेंट देख के कुछ याद आ रहा है, किसी को भी याद आ रहा हो? कौन सा डिटर्मिनेंट है, इसका एक अच्छा सा नाम है, क्या नाम है, किस नाम से बुलाते हैं इसको? किसी को याद है किस नाम से बुलाते हैं इसको? क्या नाम से फेमस है ये? किसी को भी याद है किस नाम से फेमस है? आवाज आ रही है मेरी, नहीं आ रही? पहले तो ये बता दो, आवाज आ रही है? अच्छा, आवाज आ रही है, यस और नो? भाई बता दूंगा, बता तो दो, आवाज आ रही है एवरीवन? यस सर। अच्छा, ये बताओ ये क्या है, कौन सा डिटर्मिनेंट है? कुछ दिख रहा है ध्यान से बच्चों? आप ये नहीं समझ में आ रहा ना तो ध्यान से समझना। कभी कोई इस तरीके का डिटर्मिनेंट दिखे ना आपको, जिसमें कुछ पावर, कुछ माइनस हो रहा है, समझ जाना ये कौन सा डिटर्मिनेंट होता है आपका, को फैक्टर डिटर्मिनेंट। कौन सा डिटर्मिनेंट होता है ये मेरा? को फैक्टर डिटर्मिनेंट होता है। क्या होता है ये? को फैक्टर डिटर्मिनेंट। ठीक है, को फैक्टर डिटर्मिनेंट होता है ये। अब ध्यान से देखो, 1 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन, एक्स क्यू माइनस वन, को फैक्टर वन वन है ये। क्या है ये? को फैक्टर वन वन। तो ये तो सर मेरा को फैक्टर डेट, तो इस तरीके का कभी भी डिटर्मिनेंट दिख जाए तो ये को फैक्टर डिटर्मिनेंट होता है। और को फैक्टर डिटर्मिनेंट में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने एक बात बताई थी आपको, को फैक्टर डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है? को फैक्टर डिटर की बात करें तो क्या होता है उसका, किसके बराबर होता है? को होता है। अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँ को फैक्टर डिटर्मिनेंट? बताओ। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? कैसे लिखते हो को फैक्टर डिटर्मिनेंट को? को फैक्टर डिटर्मिनेंट को कैसे लिखता हूँ? क्या होता है इसका आंसर, किसी को याद है को फैक्टर डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट की पावर, डिटर्मिनेंट की पावर एन माइनस वन नहीं है तो इसको बच्चों अच्छी से पिछली क्लास याद रखो। को फैक्टर डिटर्मिनेंट होता है की वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट की पावर एन माइनस वन। तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो पता है ना? यस सर पता है, 3 वैल्यू है। तो यहाँ रख दिया मैंने डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3, ये थोड़ा हैंग हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 है। एन क्या है आपके पास? एन है नंबर ऑफ ऑर्डर होता है। कितने ऑर्डर का है ये? 3 ऑर्डर। यहाँ पे क्या लिखो? 3 माइनस वन। सर 3। 3 माइनस वन दैट इज 2। क्या है इसका? 3 ऑर्डर, 3/3 का डिटर्मिनेंट है ना। तो आंसर क्या है मेरे पास? आंसर क्या है मेरे पास? 3 की पावर। सर थोड़ी स्क्रीन देर नहीं के दिख लिए रही, stop एक मिनट रुक जाओ बच्चों, एक मिनट रुक जाओ। यस सर। स्क्रीन नहीं दिख रही तो बता, एक मिनट रुक जाओ।
हाँ 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, अभी स्क्रीन दिख जाएगी। वो बैक टू बैक क्लासेस होती है ना, तो लैपटॉप क्या है, हैंग हो जाता है। डेस्कटॉप, अभी दिख रही है सबको स्क्रीन? Yes, sir. कौन सा क्वेश्चन था इसके बाद? अब हम, हाँ ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना, यही था ना लास्ट, बच्चे एक बार कंफर्म कर दो, ये क्वेश्चन था Yes, ना? sir. ये क्या रहा था इससे पहले, ये वाला तो दिखा था ना सबको, है ना? ये वाला क्वेश्चन तो देख लिया था ना, फंक्शन वाला। क्लियर Yes, है ये sir. वाला क्वेश्चन? यस सर। ये वाला क्वेश्चन देख लो। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या ये क्वेश्चन, मैंने ये बताया है कि ये, और इस पे ध्यान देना है। जब कभी भी आपको इस तरीके का पैटर्न दिख जाए तो बच्चों ये क्या होता है, जनरली आपका कोफैक्टर डिटर्मिनेंट होता है। जब भी ये कुछ चीजें माइनस में हो ना, ये मल्टीप्लीकेशन होके माइनस हो रही है, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। ये इसको भी थोड़ा एडिट करना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे ध्यान से देखो, x² इंटू एक्स, x³ -1, तो ये कोफैक्टर 1 1 है, तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, ध्यान से देखो। तो आप जब इस तरीके, आप कोई और भी इसमें से ट्राई कर सकते हो, जैसे मैंने ये ट्राई कर लिया था, ये ट्राई करो। तो ये क्या होना चाहिए, x4 माइनस एक्स, x4 माइनस एक्स, और फिर उसमें माइनस लगा दोगे क्योंकि ये क्या है, 3 1 है। 3 1 क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है तो साइन के लगता है पॉजिटिव। यहाँ तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आप ऐसे चेक कर सकते हो। तो इसका एक फॉर्मूला रहता था जो हम पढ़ते थे, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर डिटर्मिनेंट, सॉरी मैट्रिक्स बोल रहा हूँ। कोफैक्टर डिटर्मिनेंट में हम क्या करते थे, डिटर्मिनेंट की पावर n-1। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको गिवन है 3, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे n-1, n क्या होता है, ऑर्डर, 3 - 1, ये हो गया 3 का स्क्वायर, दैट इज 9। तो कोफैक्टर डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखो, बिना निकाले आपका आंसर आ गया 9। ये तो आप सॉल्व करते तो भी आंसर यही आता, तो भी आंसर यही आता, फिर आप सॉल्व करते, इक्वेशन बनाते, फिर सॉल्व करते। तो ये चीजें आपको, इतनी सी कॉन्सेप्ट पता होने से आपने कोफैक्टर डिटर्मिनेंट का आंसर निकाल लिया। जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, नई चीज क्लियर होगी, वो इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, इसको निकालने सॉल्व करेगा, या पहले इसे इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, जो कि फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। इससे ये बनाना इजी नहीं है, इससे ये बनाना इजी नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, इसके लिए मैंने आपको फ्रंट पेज पे ही डाल दिया था। बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लैम्डा। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू वाले बाद में फाइंड करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लैम्डा। अच्छा, लैम्डा फाइंड करना है फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x - 2y + z equals to 0 kx - y plus a has नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल कब होते हैं, किसी को याद है नॉन ट्रिवियल कब होते हैं? नॉन ट्रिवियल मतलब, नॉन ट्रिवियल मतलब, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल का कॉन्सेप्ट याद है, भूल गए बच्चों? नॉन ट्रिवियल ट्रिवियल का कॉन्सेप्ट याद है, भूल गए? भूल गए सर। हाँ, याद नहीं होगा। तो ट्रिवियल में मतलब क्या होता है, ट्रिवियल में क्या होता है, ट्रिवियल मतलब सर आपका सॉल्यूशन है। नॉन ट्रिवियल का क्या मतलब होता था?
नॉन ट्रिवियल का क्या मतलब होगा कि कम से कम एक तो उसकी वैल्यू क्या हो, नॉन जीरो होनी चाहिए, क्योंकि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तभी होगा। ट्रिवियल में क्या होता था, सारी वैल्यू 0 होती थी। हाँ तो ट्रिवियल में जीरो होती थी, तो हाँ ट्रिवियल में जीरो होती थी, नॉन ट्रिवियल में कोई एक नॉन जीरो होनी चाहिए। क्यों एक नॉन जीरो होनी चाहिए, नॉन ट्रिवियल में कौन कौन से होते हैं, ये नॉन जीरो यूनिक, और ये क्या है, इनमें से कोई एक नॉन जीरो हो जाए तो नॉन ट्रिवियल हो जाएगी, कोई भी एक जीरो हो जाएगी तो ट्रिवियल हो जाएगी। ये लास्ट लास्ट क्लास में बताया था। तो इसका आंसर कैसे निकालोगे, सिमिलर आपसे लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा, बताओ भैया लैम्डा क्या होगा, लैम्डा ये तो कर लिया ना, कहाँ गए, लैम्डा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। और व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो किसके इक्वेट कर दो इसको, इस इक्वेशन को किसके इक्वेट कर दो, सबसे पहले तो इस इक्वेशन के लिखो जरा, कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 1 - 2, पहले तो ये लिखो 1 - 2 1, ठीक है। ये आ गया, यहाँ पे दूसरा क्या है, के माइनस कोफिशिएंट लिख रहा हूँ मैं, k - 1 2, और तीसरा क्या है 2 - 1 1, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो। तो अब आप क्या लिखोगे, इस डिटर्मिनेंट को क्या लिखोगे, क्या होना चाहिए डिटर्मिनेंट, भाई नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए ये जीरो होना चाहिए, नॉन ट्रिवियल के लिए तो ये जीरो होना चाहिए। करो जरा अब इसे इक्वेट, जब इसको सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी, ऐसा नो, के लिए सॉल्व करो इसे, के लिए सॉल्व करो, बताओ के लिए सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, 1, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ रो 1 से, -1, और ये हो गया -1 और +2, -1 +2 इसको लिख रहा हूँ k - 4 +1 -k +2 = 0। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो गया 1 ब्रैकेट में 1 +2k - 8 -k +2, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये तो बन गया के, ये कितना हो गया 3 -8 +3 यानी -5, यानी के आ गया 5, तो के आ गया 5। अगर के 5 होगा तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल का कॉन्सेप्ट समझ में आया, नॉन ट्रिवियल में क्या होता है, नॉन ट्रिवियल में आपको 0 के बराबर रखना है, ट्रिवियल में क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, नॉन ट्रिवियल में आपको उसको 0 के बराबर होना चाहिए। तो 0 के बराबर रख दिया मैंने नॉन ट्रिवियल में, ट्रिवियल में नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये बात ध्यान रखना। के की वैल्यू 5 आ गई, लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है मेरे से, लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा, बोल रहा लैम्डा की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो इसके बाद लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो आप, नहीं निकाल सकते, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ द लैम्डा द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। अब दो इक्वेशन है, ये मैंने आपको बताया हुआ था कि दो इक्वेशन होती है, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को आगे आप कंप्लीट करना, कि दो इक्वेशन है मेरे पास, 3 इक्वेशन है मेरे पास, तो बट मैं फिर क्या करता था, एक को मैं लैम्डा पुट कर देता था, आपके पास आ गया यहाँ पे के की जगह पे लिख दो 5x -y + 2z = 0। मैंने आपको बताया था क्या करते थे हम, क्या करते थे, किसी एक को हम लैम्डा पुट कर देंगे, z को मैं लैम्डा ले लूंगा, और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम, x - 2y + लैम्डा 5x - y + 2 लैम्डा, ठीक है। और इसको आप सॉल्व कर लेना, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आप ही से सॉल्व पूछूंगा कि इसका आंसर क्या है, ये क्योंकि ये मैंने पिछली क्लास में सेम क्वेश्चन कराया था, ठीक है। अभी 10 मिनट बचे हैं, तो मैं चाहता हूँ और दो क्वेश्चन और ये देख लो, इसको कंटिन्यू आप करो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो नोट्स देखो पुरानी क्लास के, उसमें मैंने बताया हुआ है कि इक्वेशन को सॉल्व करके कैसे वैल्यू निकालते हैं, ठीक है।
कोई भी दो इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को z को या x को या y को किसी को भी एक को लैम्डा पुट कर दो और इक्वेशन को सॉल्व कर दो। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। जी सर। ठीक है, नहीं होगा तो मैं क्लास में करा दूंगा, बट आपको भी एटलीस्ट ट्राई करना है क्योंकि ये मैं करा चुका हूँ, सेम क्वेश्चन है पिछली क्लास में। नहीं है तो नोट्स आप डाउनलोड करके देख ओके लें। सर। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दो। देखो, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन अल्फा एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू अल्फा माइनस वन एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस जेड अल्फा माइनस वन हैज नो सॉल्यूशन। अब कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको बोलेगा कि नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन कब होते हैं? नो सॉल्यूशन कब होते हैं? तो नो सॉल्यूशन के लिए मैंने ये जो चार्ट आपके लिए डाला है, ये आपको बाय हार्ट पता होना चाहिए। नो सॉल्यूशन का कब कॉन्सेप्ट होता है? जब डी जीरो होता है। पहला तो डिटर्मिनेंट जीरो रखो, डी एक्स डी वाई डी जेड इनमें से कोई एक नॉन जीरो, कोई एक नॉन जीरो, कोई भी एक नॉन जीरो, डी एक्स डी वाई डी जेड। पहला क्या है? नो सॉल्यूशन के लिए डी जीरो होना चाहिए, तो डी को जीरो रखेंगे पहले। तो रखो डी को जीरो। डी को जीरो रखने के लिए पहले यहाँ मुझे क्या पता होना चाहिए? मुझे पता होना चाहिए कोफिशिएंट। कोफिशिएंट बनाओ, यहाँ पे क्या है? अल्फा एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, और क्या करोगे? क्या बनेंगे इसके कोफिशिएंट? कोई बताना चाहेगा? कोफिशिएंट क्या बनेंगे इसके? कोफिशिएंट क्या बनेंगे इसके? इसको तो छोड़ दो अभी, खाली इसके कोफिशिएंट बताओ एक्स वाई जेड की। ये तो कांस्टेंट टर्म मान लेता हूं मैं। ठीक है, तो सीधा कोफिशिएंट लिखेंगे हम। किसके कोफिशिएंट लिखेंगे? कोफिशिएंट लिख दो। यहाँ पे लिखा है अल्फा, यहाँ पे आया माइनस वाई का माइनस वन माइनस वन। इसको सॉल्व नहीं करके सीधा कोफिशिएंट लिख दो पहले। इसको मैं एक कांस्टेंट टर्म मान लेता हूँ। हाँ बोलो 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 बच्चे। वन माइनस अल्फा माइनस वन। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा अभी, इसको एज इट इज रहने दे रहा हूँ। ठीक है, इसको डालो अब सी वाले को। ये क्या है? वन माइनस वन माइनस अल्फा। ये चीज मेरी किसके बराबर होनी चाहिए? जीरो के बराबर। अगर ये चीज मेरी जीरो के बराबर होगी तो मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बताओ अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में अब इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आएगी आपकी। ये क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हो। क्या करोगे यहाँ पे? इसको इक्वेट करो, सॉल्व करो, तो यहाँ पे क्या बना? अल्फा अल्फा स्क्वायर माइनस वन अल्फा माइनस वन। सिर्फ एक्सपैंड कर रहा हूँ, वन माइनस अल्फा। ठीक है, अब इसको खोल दो, तो ये क्या बना? अल्फा अल्फा स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये यहाँ से इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये बना माइनस अल्फा प्लस वन माइनस अल्फा, यानी ये बना माइनस टू अल्फा प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब आपको दिख रहा है ये। अब ये क्या बनेगा आपका? फर्दर फर्दर क्या बनेगा? अल्फा ये हो गया अल्फा माइनस वन अल्फा प्लस वन माइनस, यहाँ पर भी आप कॉमन ले सकते हो, टू कॉमन ले लो तो क्या बचेगा आपका? माइनस टू कॉमन बाहर लिया तो क्या बचेगा मेरा? अल्फा माइनस वन। अब पूरे में से क्या कॉमन ले सकते हो? अल्फा माइनस वन कॉमन ले सकते हो आप। तो आपका क्या बचा यहाँ पर? यहाँ पर क्या बचा? माइनस वन। अल्फा अल्फा प्लस वन। यस, माइनस वन, तो अल्फा माइनस वन तो कॉमन ले लिया ना, तो क्या बचा मेरे पास? वन। अल्फा अल्फा प्लस वन माइनस टू, यही बचा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? ये अल्फा माइनस वन, और यहाँ पे क्या बनेगा? ये अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस टू, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस टू, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। अब इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो, यस और नो? कर सकते हो कि नहीं कर सकते इसको सॉल्व? इसका अगर आप इसको करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे, तो क्या फैक्टर बनेंगे इसके? इसके फैक्टर बनेंगे दो, ध्यान से देखो। क्या फैक्टर बनेंगे इसके? अल्फा प्लस टू और अल्फा माइनस वन, दो फैक्टर बनेंगे इसके। इसके दो फैक्टर बनेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? अल्फा माइनस वन तो दो बार ही है,
अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी अल्फा की 3 वैल्यूज आ जाएगी मेरे पास, ऐसा ना? कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी? 3 आएगी, 2 आएगी मेरे पास, बताओ। सर 3 आए। हाँ, अगर इसको तीनों को मैं अलग अलग लिख दूं तो मेरे पास अल्फा 1,1,2 आ रहा है, यही आ रहा है ना? ये इसी स्टेप यस से सर। कर लेते हैं, ये स्टेप करने की जरूरत भी नहीं थी। इसी स्टेप से देखो तो 1,1,-2, ये 3 वैल्यूज आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे बताओ? अब आप क्या करोगे? अल्फा को 1 रख के देखोगे। अगर अल्फा 1 होगा तो क्या कंडीशन होगी, अल्फा -2 होगा तो क्या कंडीशन होगी, ठीक है? तभी आपको पता चलेगा। पूछा क्या है उसने? उसने पूछा है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस, ठीक है, हैज नो सॉल्यूशन इफ अल्फा इज, अल्फा अब मेरे पास 2 आए हैं, -2 और 1। अल्फा -2 भी रख के देखो और 1 भी रख के देखो और फिर हमें बताना है, ठीक है? अगर मैं अल्फा -2 रख के देखूं, अगर मैं अल्फा 1 रख के देखूं तो क्या होगा बताओ बच्चों? अगर मैं अल्फा 1 रख दूं, सर ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यस और नो, ईमानदारी से बताओ, मैंने इसलिए वाली साइड नहीं छेड़ी थी। ये बात बताओ, ये इक्वेशन को जरा ध्यान से देखना आप, क्या दी हुई थी? इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, क्या दी हुई है इक्वेशन? अल्फा एक्स, मैं आपको इक्वेशन लिख देता हूँ, अल्फा एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू अल्फा -1। दूसरी इक्वेशन में भी अल्फा -1 है और तीसरी इक्वेशन में भी अल्फा -1 है। क्लियर है ये चीज? और यहाँ पे तो आगे कुछ रहा ही होगा, लिख लेते हैं, उसका मतलब नहीं है आगे वाले का, एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस जेड, ना भी लिखो तो चलेगा वो। आंसर सर फिर से होगा। क्या होगा? सी। सी क्यों होगा? ध्यान से देखो ना, आप करीब हो बट आंसर सी नहीं है। क्यों नहीं है? अब एक बात बताओ, आपके पास 2 अल्फा आए हैं, या तो सर अल्फा 1 रखो या तो अल्फा -2 रखो। अगर आप एक बात बताओ बच्चों, मैं इसमें अल्फा 1 रख दूंगा, मैं इसमें अगर इसमें 1 रख दूंगा तो ये चीज क्या बन जाएगी मेरी? 0। ये बन जाएगी 0, ये बन जाएगी 0। होमोजीनियस वाला याद है आपको? होमोजीनियस मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। यस सर। होमोजीनियस में मैंने यही बताया था, अगर ये तीनों चीजें आपकी 0 हो जाए बच्चे, अगर ये चीजें 0 हो जाता है मेरा, तो क्या होता है फिर? क्या होता है? तो मेरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। कौन सा कॉन्सेप्ट होता है सीधा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली, ये कंडीशन हो जाएगी उसमें, ये कंडीशन होगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो इनफाइनाइट तो वो पूछ नहीं रहा हमसे, हमसे क्या पूछ रहा है? हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होंगे इसके? तो अगर अल्फा 1 रखोगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे आपके, ठीक है? क्योंकि ये चीज 0 हो गई, इसलिए मैंने नहीं छेड़ी थी फर्स्ट स्टेप में, उसको एज इट इज वहीं रहने दिया था, ठीक है? तो इसका मतलब अल्फा 1 नहीं रख सकता, तो मेरे पास क्या बचा फिर? अल्फा -2। तो अभी इसको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है? देख लेते हैं ऑप्शन में कुछ ऐसा तो नहीं है। हाँ, इधर -2 और 1 नहीं भाई, 1 पे तो ये इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है, 1 पे इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है, नॉट -2, नॉट -2 लिखा है इसने, तो हम इसको बाकायदा वैसे हमें इसको चेक करना चाहिए था, ठीक है? और अल्फा, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन में नॉट -2 भी लिखा हुआ है, ठीक है? तो बाकायदा वैसे इसको चेक करना चाहिए, बट जब आप -2 में चेक करोगे ना, इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है? इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर है अल्फा -2, आंसर बी, ठीक है? एक क्वेश्चन और बनाते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, बुक का ही क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का, ठीक है? डिलीटेड भी नहीं है, इस बार आ रहा है। ये क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है? इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, कंडीशन दी हुई है ए स्क्वायर ए के बराबर है, बोल रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए का क्यूब -7 ए की वैल्यू बताओ। तो इस तरीके के क्वेश्चन कुछ भी होंगे बच्चों, आपको सही से प्रॉपर्टीज लगानी है। तो ये बन गया आई क्यूब, ठीक है? फॉर्मूला सबको याद है इसका, क्या होता है? ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ba² प्लस बी क्यूब, ठीक है? या तो बी क्यूब को पहले लिख लो, तो ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3a² बी
प्लस 3b स्क्वायर a b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना, और ये -7a भी रहेगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये कंडीशन प्रॉपर्टी सबको अच्छे से पता होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टीज अगर आपको अच्छे से याद है तो फिर आप इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में भी आएंगे तो भी आप आराम से बना लोगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों नहीं कंफ्यूज होगे? इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो भैया मुझे पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब हो कुछ भी हो, वापस से आ ही आता है। ठीक है, अब ये दिया हुआ है ए क्यूब आपको, अब इसको तोड़ दो। क्यों तोड़ दें? ए, इसको हम ए क्यूब को लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। क्यों कर रहा हूँ मैं बताऊंगा, क्योंकि ए स्क्वायर मुझे पता है। ठीक है, सिमिलरली आइडेंटिटी का स्क्वायर करोगे तो आइडेंटिटी का स्क्वायर करोगे तो आइडेंटिटी ही आएगा इंटू ए, आइडेंटिटी का स्क्वायर करोगे तो आइडेंटिटी। ए स्क्वायर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? ए दिया हुआ है -7 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा मेरे पास? यहाँ पे बचा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं? ए स्क्वायर की जगह पे लिख दो सर ए, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इंटू ए। ठीक है, प्लस आई इंटू ए। आई इंटू ए क्या होता है? आई इंटू ए क्या होता है बताओ? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर ए से, हाँ तो वेरी गुड, ये क्या बचा मेरे पास? 3a बचा, 3a -7 है। तो इसको तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा, यस और नो? और ये दोनों क्या है? ए इंटू ए स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे लिख दो ए स्क्वायर, और ये आई। तो ए स्क्वायर कितने के बराबर है? ए के बराबर है सर। आई, अच्छा ये सॉरी यहाँ पे प्लस मैंने लगा दिया, 6a -7a था तो माइनस का साइन लगना था, ध्यान दो। ठीक है, 6 ये टोटल हो गया 3a + 3a 6a -7 है, -a होना था, ये प्लस माइनस का ध्यान रखना। ए स्क्वायर कितना बराबर है? ए, तो ये हो गया i + a - a, तो ये हो गया आई। ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? बोर्ड में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन आजकल, सीधा आई ऑप्शन आ गया। ये तो चलो सिंपल था, मैट्रिक्स में आई में पूछ लिया। अब आपसे कभी क्वेश्चन आएंगे तो प्रॉपर्टीज लगवाएगा वो, प्रॉपर्टीज लगवाएगा। ऑलमोस्ट इसके क्वेश्चन बन चुके हैं। मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक पीडीएफ बना के दूंगा आज। ठीक है, कल मॉर्निंग में आपकी छुट्टियां चल रही है, स्कूल चालू हो गए बच्चों? अभी हॉलीडेज चल रही है स्कूल की तरफ से या समर वेकेशन ऑफ हो गई? स्कूल कब से है, कुछ आइडिया है किसी? स्टार्ट है कब से स्टार्ट है? सर, 1 जुलाई से स्टार्ट है। 1 जुलाई से स्टार्ट है, चलो बढ़िया है। मैं आज आपको पीडीएफ बना के दूंगा जिसमें क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट, और ध्यान रखना जो मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ संडे को टेस्ट में भी वैसे ही, मतलब उसी तरीके के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा सेम एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट आपको एक आइडिया हो जाएगा। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, आपको आइडिया हो जाएगा, आपका अच्छे से टेस्ट चला जाएगा। अब इसके बाद हम एक लिमिट की क्लास करेंगे, और लिमिट के बाद हम कॉन्टिन्यूटी शुरू कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके ओके बच्चों, बाय बाय एवरीवन। बाय सर।